पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे आनन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारणे पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्द कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त चराचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। आज प्रातः काल जिन पर्चों के उत्तर में मैं कुछ कह रहा था वो पर्चे सभी निशेष नहीं हो गए, इतने मेरे हाथ में बचे। तो उन्हीं में से जिनका उत्तर दिया जा सका देने की चेष्टा करूंगा। एक सज्जन ने एक बात पूछी है, उसका उत्तर प्राय आ चुका, थोड़ा सा उसे फिर कह दिया जाए बहुत संक्षेप में। भगवान एक हैं, दो नहीं। सत्य एक है। सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं और मार्ग अपनी अपनी दिशा से अलग अलग चलते हैं। मार्गों की एकता असंभव है। कोई ये कहे कि रामेश्वरम से ऋषिकेश आने वाला और आसाम से ऋषिकेश आने वाला एक मार्ग से आ जाए, ये पागलपन है, ये कभी संभव नहीं। तो साधन में एकता होती नहीं, होगी नहीं। विभिन्न रुचि है, विभिन्न अधिकार है, विभिन्न बुद्धि का स्तर है, अलग अलग समझ है। किसी में बड़ी सूक्ष्मता है बुद्धि में, किसी की स्थूल बुद्धि है, कोई विचार प्रधान जीवन है, कोई का भाव प्रधान है। तो सबके लिए साधन एक सा नहीं होता, परंतु साध्य एक होता है। और खास करके परमार्थ में साध्य दो हैं नहीं। इसलिए किसी भी दूसरे की बात का खंडन करे नहीं, उसे नीचा माने नहीं, अपने को ऊंचा मानकर अभिमान करे नहीं, अलग माने नहीं और अपने वाले को छोड़े नहीं। तो जैसा सवेरे मैंने निवेदन किया था कि राम का उपासक ये माने कि शिव के नाम रूप से, विष्णु के नाम रूप से, देवी के नाम रूप से, सूर्य के नाम रूप से, ब्रह्म के अरूप अनाम से, ईसाइयों के ऑलमाइटी गॉड के नाम से, मुसलमानों के अल्लाह खुदा के नाम से एक ही सत्य का सब जगह पूजन होता है। अब अपनी आंख से देखने पर उस सत्य के स्वरूप में कहीं कहीं तारतम्य मालूम भले ही हो, परंतु वस्तु तत्व जो है सत्य वो दो नहीं।
और उस सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग होते हैं। इतना सा देख ले कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग में चलने में हम कहीं गिर तो नहीं रहे हैं, उल्टा मार्ग तो नहीं है। उल्टा मार्ग वही जहाँ हमारे जीवन में आसुरी संपत्ति बढ़ने लगे, भोगों की अभिलाषा अनुरक्ति बढ़ने लगे, बुरे कामों में प्रवृत्ति और उत्साह होने लगे, भगवान से संपर्क हटने लगे, राग द्वेष विशेष पुष्ट होने लगे, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे मार्ग में गलती है, सुधार करना चाहिए। हिमालय की ओर चलते तो ठंडक मिलती ही, भगवान की ओर आगे चलते तो दैवी संपत्ति के दर्शन धीरे धीरे होते ही। इतना सा सावधान रहे, फिर अपने मार्ग से चलता रहे, दूसरे के मार्ग की ओर न ताके और न उसका खंडन करे। ये एक नीति और बहुत सी बातें इस संबंध में सवेरे कह दी गई थी। एक अंश उसका ये रह गया जो इसमें पूछा नाम कौन सा जपे, तो जो अपने को अच्छा लगे सो। इसका उत्तर यही, जो अपने को अच्छा लगे सो। अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में, हिंदू ग्रंथों में नाम की बड़ी महिमा है और भगवान के सभी नामों का यशगान किया गया है विभिन्न ग्रंथों में। विष्णु, राम, शिव, हरे, न मालूम कितने भगवान के अनंत नाम हैं। 38 सहस्र नाम तो हमारे पास प्राप्त हमारे संग्रह में हैं और वो सभी भगवान के नाम हैं। इसलिए भगवान के नाम सभी भगवत की भावना से ने यूं अपने अपने इष्ट में तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सिद्ध किया है कि राम नाम ही सर्वोपरि है। ठीक, राम नाम सर्वोपरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि है, तो जरूर सर्वोपरि। क्या रज है, एक के अनेक नाम, जिसको जो प्रिय लगे उसके लिए वो सर्वोपरि। और ये बात ठीक जैसे भगवान के रूप के संबंध में भगवान कृष्ण का उपासक ये समझे कि शिव के उपासक, राम के उपासक, विष्णु के उपासक, ये सब मेरे ही कृष्ण के उन नामों से उपासना कर रहे हैं, उनका खंडन नहीं और अपने आप को छोड़ना नहीं। एक बड़ी सुंदर सी कहावत सुनने में आती है, कहाँ तक ठीक मुझे पता नहीं, पर सिद्धांत बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ब्रज पहुंचे और ब्रज में वो सर्वत्र उनको सुनाई दी कृष्ण की ध्वनि। कृष्ण कृष्ण सबको कहे आग ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में कहा श्री राम सो बैर। विनोद में कहा ऐसा, उनका आक्षेप नहीं था, क्योंकि आक्षेप करने वाले तुलसीदास ये विनय पत्रिका में संसार को ललकार कर कहते हैं, खबरदार मेरे पास जो आए तुम्हारे कपट रूप को मैं जान लिया, मैं तो अब जाने वो संसार, बाध न सकहीं मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगा। वहां कहते हैं कि जय हृदय नंद कुमार। और तुलसीदास जी महाराज ने ये कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण के बाल लीला के और निकुंज लीला के कुछ ऐसे बढ़िया पद लिखे महाराज तुलसीदास जी ने कि मानो दूसरे सूरदास बोल रहे हैं ऐसा मालूम होता है। तो उनके मन में कुछ श्री कृष्ण और राम में विरोध रहा, वो सो बात नहीं, और विरोध रह नहीं सकता, किसी तत्व के ज्ञाता के मन में विरोध रह नहीं सकता। पर ये बड़ी सुंदर भावना है अपने इष्ट की। तो जब वो भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सामने पहुंचे, वो त्रिभंग ललित मुरली मनोहर मयूर मुकुटी वो स्वरूप को देखा तो मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले आज माने तो हो तो राघवेंद्र ही, हो तो मेरे नाथ ही, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ। हे नाथ, हे राघवेंद्र, आज की छवि क्या कही जाए तो नई छवि दिखने में आ रही है। धनुष के बदले में मुरली है और वो रत्न किरीट के बदले में यो मयूर पिच्छ शोभा पा रहा है आपके मस्तक पर।
और ये सीधे साधे खड़े तने हुए राजकुमार, उसके बदले में त्रिभंग ललित 3 जगह टेढ़ लिए हुए और खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर पर तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले हाथ। तो महाराज हैं तो आप वही, दूसरे नहीं, बड़े सुंदर, परंतु अगर हमसे सिर झुकाना है ना हाथ, तो धनुष बाण ले लो हाथ में। तो मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, ऐसा कहते हैं। और चाहे ये कल्पना हो पर सिद्धांत सत्य है। तो भगवान के किसी रूप में परायापन न करे, अपने जिस रूप की उपासना उसको छोड़े नहीं। ये सिद्धांत की बात यदि बार बार मनुष्य बदलता रहेगा अपने साधन को, तो साधना में वो सिद्ध नहीं हो सकता। मार्ग यदि बार बार बदलता आदमी, तो किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। मार्ग का निश्चय करने के समय तो ठीक निश्चय कर ले, और निश्चय करने के पश्चात उस मार्ग पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो आगे से आगे मार्ग बताने वाले उसे मिलते रहेंगे और वो अग्रसर होता रहेगा। तो भगवान के मार्ग के प्राप्त करने के अनेक मार्ग, जिपुर नाना पथजुषाम निर्नाम एको गम्य, वो वस्तु तो प्राप्त करने के एक समुद्र एक, नदियां विभिन्न मार्गों से टेढ़ी सीधी जा रही है उस समुद्र के अंदर अपने को समा देने के लिए, मिला देने के लिए। इसी प्रकार भगवान की ओर सब चलते हैं, चलना चाहिए। तो विरोध न करे और अपने वाले को छोड़े नहीं। ये बात, इस प्रश्न का उत्तर तो ही आ गया। दूसरा प्रश्न है, ये है बड़ा सुंदर भाई। 3 बात है। सर्वोत्तम बात तो ये है कि सब में अपने भगवान को देखें। ये तो सर्वोत्तम बात। ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पशु हो या पक्षी हो, जड़ हो या चेतन हो, एक इस प्रकार का सुंदर साधन है। अगर हम लोग कर सकें तो बड़ा सुंदर दिन भर भगवान की पूजा होगी। जो जितने लोगों से हमारा व्यवहार पड़े, कम से कम व्यवहार से आरंभ करें, घर में शुरू कर दो। बच्चा सामने आया, छोटा बच्चा माँ के सामने आया, पिता के सामने आया, बच्चा सामने आते ही मन में ये धारणा कर लें, याद कर लें कि इस बच्चे के रूप में मेरे प्रभु सामने खड़े। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करे। कहने में देर लगेगी पर होना चाहिए। मन ही मन बच्चे को प्रणाम करे और प्रणाम करके ये कह दे कि इस समय आप इस बच्चे के रूप में हैं और मैं पिता के रूप में हूं। एक्टिंग होगा स्वांग के अनुसार। मैं पिता के रूप से व्यवहार करूंगा आपसे और आप पुत्र के रूप में, परंतु नाथ व्यवहार करते समय भूलूं नहीं कि इस रूप में आप हैं। टट्टी साफ करने वाली भंगिन आ गई, भंगिन भैया आ गई सामने। भंगिन के रूप में भगवान को देखिए और हैं भगवान निश्चित। भंगिन के साथ खाने का आग्रह नहीं, पर भंगिन को भगवान समझने का जरूर आग्रह है। भंगिन को भगवान मानिए और मनी मन भंगिन को प्रणाम कीजिए। इस रूप में नाथ आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। अब आप पाखाना साफ करेंगे, ये एक्टिंग आपका इस समय है और मैं इस समय ऐसा बन के बैठा हूं, पर इस काम करते समय भी मैं पहचान सकूं कि आप मेरे स्वामी हैं, दूसरे कोई नहीं। तो उस भंगिन के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ये एक नियम बना ले। इसको भागवत में कहा मृत्युंजय योग। एकादश के अंत में ये आया है कि गाय, गधा, सुअर, ऊंट इन सबको दंडवत प्रणाम करें। तो चाहे हम दंडवत न करें, तो दंडवती स्वामी एक हुए महाराष्ट्र में, उनका नाम था दंडवत स्वामी। तो दंडवत स्वामी नाम पड़ा इसीलिए कि वो सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, दंड की भांति, लकड़ी की भांति गिर कर जमीन पर, दंडवत का ये अर्थ। तो प्रणाम किया करते थे। वैसा हम न करें, परंतु ये हम समझ लें, मान लें
कि प्रत्येक रूप में हमारे सामने भगवान आते हैं, दूसरा आता नहीं। इस भाव से हम घर में व्यवहार शुरू करें तो क्या होगा? वो बड़ी सुंदर चीज, स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव इत प्रवृत्तिर भूतानाम युनसर्मिदम ततम स्वकर्मनातम अभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। जिनसे ये सब निकला और जो सब में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, उन भगवान का अपने कर्म के द्वारा पूजन करे। तो घर में, दुकान में, बाहर, भीतर, कोर्ट में, गंगा के तीर पर, जंगल में, जहां भी हम जाएंगे हमारे भगवान वहां हमारे साथ और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए तैयार। हम रात को सोते हुए नींद के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम भोजन करते समय भोजन करने की क्रिया के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। हम बातचीत किसी से करते समय उस बातचीत के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। बस हमारा भाव स्वकर्म से पूजा बन जाए और जिससे हम बात करें उसमें हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, ये भगवान। तो ऐसा यदि हो जाए तो दिन भर भगवान के दर्शन और दिन भर भगवान की पूजा, दिन भर भगवान का संग प्राप्त होता रहे। तो ये एक सर्वोत्तम योग है, एक तरीका है, साधन है दिन भर भगवान की पूजा का। तो जो कर सकते हो वो इस प्रकार से करे, सब में भगवान को देखे। ये अगर न हो तो दूसरा ये तरीका है, सब में अपने आप को देखे। वो भक्ति की भावना, ये ज्ञान की भावना, सब में आत्मा को देखे। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र जो समदर्शन, समान देखने वाले योगी क्या देखते कि आत्मा में समस्त प्राणी, समस्त भूत आत्मा में और आत्मा समस्त भूतों में। आत्मा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा ही ओतप्रोत है। सारे प्राणियों में भरा आत्मा और सारे प्राणी भरे आत्मा में। इस प्रकार निरंतर सब में अपने आप को देखे तो स्वाभाविक एक बड़ी सुंदर चीज आवेगी जीवन में, समता अपने आप आ जाएगी। चाहे व्यवहार में भेद रहे, और ये रहेगा, ये बात और पागलपन के हम लोग करने चलते हैं बहुत दफे, व्यावहारिक भेद को मिटा देना चाहते हैं। पारमार्थिक भेद तो मिटाना आवश्यक, और वो तो अज्ञान। अरे भाई सोना सब सोना, तो सोना सब समय सोना, गहना बना तब भी सोना, पहले भी सोना था, और गहना गला दिया जाएगा तब भी सोना। पर सोने के बने हुए कंठे और हार में नाम और रूप के अनुसार अगर भेद नहीं रखा जाएगा तो लोग पागल कहेंगे और व्यवहार बनेगा नहीं। हाथ के कंकन गले में आएंगे नहीं और गले का हार हाथ में पहना जाएगा नहीं। सोना एक सार अगर एक वजन है तो दाम एक। हमारे शरीर में पैर से लेकर के सिर की चोटी तक आत्मा समान। कहीं चोट लगी हमको लगी, कहीं दर्द हुआ हमको हुआ, कहीं सुख मिला हमको मिला। बोले भाई सिर ढक लो और पैर मत ढको, जाड़े में पैर तो नीचे हैं, इन पैरों को जाड़े मरने दो। हम तैयार हैं क्या कोई? भाई पैर भी हम और सिर भी हम, दोनों में आत्मा की समानता। परंतु व्यवहार में यहां तक भेद होगा कि वक्त पर यदि कहीं गैंग्रीन हो जाए और मवाद फैल जाए ऊपर तक और डॉक्टर कहे कि पैर यहां से जरा सा काटना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई नहीं काटो, जहां तक बने मत काटो। पर अगर ऊपर के सारे अंग सड़ गल जाते हों, नष्ट हो जाते हों तो काट दो। अपने पैर को हम अपने आप कटाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि उस पैर में हमारी आत्म भावना में कमी हो गई।
ये भेद होता है। और व्यवहार भेद तो होता ही है, पैर से चलने का काम और ब्रेन से सोचने का काम। अब कहीं हम कह दें दिमाग को कि तुम पैर का काम करो और पैर को कह दें तुम दिमाग का काम करो, तो दोनों के काम बिगड़ जाएंगे, होगा नहीं। अब दिमागी काम करने वाले जो लोग आज भी साम्यवादी देशों में भी, जहां पर दिमागी काम करने वाले वैज्ञानिक जो अन्वेषण करता है, वो क्या फावड़ा लेकर खेतों में जाते हैं? जाएं तो काम हो नहीं सकता, पर वो खेतों के मजदूर क्या वो वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं? वो कर नहीं सकते। रोटी सबको मिलनी चाहिए, कपड़े सबको मिलने चाहिए, सम्मान सबका रहना चाहिए, जिंदगी सबकी मूल्यवान, सबकी जिंदगी का पोषण होना चाहिए। ये न करना पाप, घृणा करना पाप, नीचा समझना पाप, पर काम सबका एक सा हो जाए तब साम्यवाद आवेगा। ये कभी जगत में आज तक आया नहीं, आवेगा नहीं, आ सकता नहीं। एक बीमार आदमी वो खा नहीं सकता, एक की खुराक ही कम नहीं खा सकता, और एक मेहनत करने वाला आदमी अगर 2 सेर न खाए उसका काम चलता नहीं। महाभारत के इतिहास में आता है कि एक चक्रा नगरी में जब ये पांडव भीख मांग के लाते तो आधे में अकेले भीम, आधी खुराक भीम खा जाते अकेले, आधे में चारों भाई और कुंती मैया, आधे में 5 का पेट भरता और आधे में अकेले भीम का पेट भरता। तो अब अगर भीम को उन 5 में समान खुराक देने लगे तो भीम तो भूखों मर जाए, और उनको अगर भीम की खुराक खाने को बाध्य करें तो वह अपची होकर महाराज बीमार हो जाए। तो खाना एक सा संभव नहीं, बुद्धि एक सी नहीं, कद एक सा नहीं, परिमाण एक सा नहीं, वजन एक सा नहीं, विचार शक्ति एक सी नहीं, पर सबको सुख पाना है, ये चीज एक सी। सब में आत्मा है एक सी, सबको दुख होता है, दर्द होता है, ये बात एक सी। इस प्रकार से जहां आत्म भावना हमारी होगी, सारे विराट में सब जगह एक आत्मा हम फैले हुए, तो हम कहां बैर करेंगे? अपने आप से कोई बैर करता है क्या? अपने आप को कोई गाली देता है? अपने आप को कोई मारता है? कोई नहीं। जहां भगवान की भावना हो वहां किससे भी उत्तम भक्त की दृष्टि में अब हूं कासों बैर करे, कहत पुकारत प्रभु प्रभु निज मुख सो, हूं घट घट बिहरूं अब हूं कासों बैर करे। उमा जी राम चंद्रत जगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। किससे विरोध करें, किसको बैरी माने? सब में तो हमारे भगवान भरे। पर जहाँ आत्माकार भावना रहती है वहां पर भी दूसरे का दुख हमें सहन वैसे नहीं होता जैसे हमारे पैर का दुख हृदय को सहन नहीं होता। दुख पैर में और उसका दर्द हृदय में, उसकी चिंता मस्तिष्क में, उसको देखने का काम आंख का, उसके लिए दवा लाके लगाने का काम हाथ का, दवा लाने जाएंगे पैर। ये सारे काम सारी इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा होते रहेंगे, पर होंगे केवल आत्म भावना से। ये दूसरी चीज उस प्रश्न के उत्तर में बर्ताव की। तीसरी चीज इससे बहुत नीची, वो बिल्कुल व्यवहार की चीज। हम जगत में अपना सुख चाहते हैं कि नहीं? हम जगत में सबसे सम्मान चाहते हैं कि नहीं? हम अपना हित सबके द्वारा चाहते हैं कि नहीं? हम दूसरों से अपने प्रति सत्य व्यवहार चाहते हैं कि नहीं? तो ये कसौटी दूसरों से हम चाहते हैं वो करें, न चाहते वो न करें। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सुविताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जहां जहां अपने मन के प्रतिकूल हो, तो अपने को चीज बुरी लगती हो, दूसरे के साथ वो न करे। इस सिद्धांत पर व्यवहार की कसौटी कर ले। और उसमें खास बात, जहां दुख है, जहां दर्द है, जहां वेदना है, जहां पीड़ा है, जहां अभाव है, वहां विशेष प्रेम की आवश्यकता है। ये समझने का विषय है। भला
ये स्वार्थी संसार आज का जिसमें हम लोग हैं, और ये हमेशा से आया कम ज्यादा। जब तक अपना स्वार्थ सधे तब तक बड़ा प्रेम, और स्वार्थ जब सधना बंद हो जाए तब उसको अनुपयोगी मानकर, हमारे यहाँ है कि भाई पिता माता बूढ़े उनकी सेवा करो, गाय दूध देते देते बूढ़ी हो गई, अब उसको पालो। आज का अर्थवादी यही कहता है, वो कहता है बूढ़ी गाय अनुपयोगी, उसे काट डालो। कहता मर्द आप तो सुन करके सिहर जाते हैं, आपका कितना सुंदर हृदय है। वो तो इस प्रकार की योजना बनती है। महाराज एक योजना बनी, उसमें मैंने बताया था, एक सरकारी योजना, उसमें ऐसा कहा गया है कि लोगों में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए, जिससे सरप्लस जो पशु हैं ये काम में आने लगे, लोगों को मांस खाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो। ये आज का युग है, चल रहा कसाई खाने खुल रहे हैं 3-3, 4-4 सरकारी योजना के अनुसार। मुर्गी इंडस्ट्री और बकरा इंडस्ट्री और सुअर इंडस्ट्री, मछली इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रियां बन रही हैं। क्या है, मनुष्य राक्षस बन जा रहा है। दूसरे जीवों की ओर मनुष्य देखता नहीं कि उनका दुख हमारा दुख, उनको भी दुख होता। उस दिन मैंने बताया था ना, नामदेव ने एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के, छोटा बच्चा नामदेव ले आया कुल्हाड़ी, और माँ के सामने बैठ करके जरा ये पैर पर छीलने का सा उपक्रम करने लगा। वो माँ बोली, बेटा क्या कर रहे हो, ये लग जाएगी। तो नामदेव ने कहा, देख रहा था, जरा परीक्षा कर रहा था, दर्द होता है कि नहीं। तो बोली, ये कैसे? बोले, मैया तुमने कहा था उस दिन कि उसकी गाछ की छाल उतार ले आओ, तो मैं गाछ की छाल उतार लाया था, उससे रस टपकता था। तो मेरे मन में आया कि गाछ को वेदना नहीं हुई होगी, तो रस टपका शायद वेदना हुई हो। तो मैं परीक्षा करना चाहता था अपने पैर की छाल उतार करके कि वेदना होती है या नहीं। आत्मोपम्यन सर्वत्र पश्यति अर्जुन। ये चीज जब हृदय में मनुष्य के आ जाती है नामदेव वाली, तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता। ये दो बात याद रखिए महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी याद रखूं। कभी भी दूसरे का दुख अपना सुख न बन जाए, कभी भी। ये महान अभागापन होगा, जीवन का महान दुर्भाग्य होता है मनुष्य का, जब वो मनुष्य किसी दूसरे के दुख में सुख का अनुभव करता है। ये उसका महान दुर्भाग्य है। और दूसरी बढ़िया चीज, जहां भी अवसर आवे, जहां सुविधा हो, जहां शक्ति हो, जहां आवश्यकता हो, वह अपना सुख दूसरे के दुख को हटाने में देता रहे। अपने सुख को दूसरे के दुख के नाश के लिए दे दे, बिना विचारे दे दे, बड़ा सुख मिलेगा उसको महाराज। कभी घाटे में नहीं रहता वो। ये केवल और केवल एक बहन की बात है कि हम घाटे में रह जाए। एक कथा आती है, पौराणिक कथा है। एक राजा रहे, बड़े धर्मात्मा राजा, धर्मशील। उन्होंने अपने जीवन में सब अच्छे अच्छे काम किए, पाप किया ही नहीं। उनके जीवन में एक पाप बना, और वो पाप हमारे जीवन में तो शायद रोज ही बनता हो, उससे बड़े बड़े। तो पाप क्या बना? उस राजा ने अपने जीवन में एक बार अपनी निर्दोष पत्नी का अपमान किया। हम तो आज के आदमी ये मानते हैं कि स्त्री पैर की जूती, कह देते हैं ऐसा। पाप है भला? स्त्री में और पुरुष में भेद क्या है? दोनों मिलकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। छोटे बड़े का कोई भाव नहीं। स्त्री अगर पुरुष को परमात्मा मानती है, उसका दूसरा लक्ष्य है, स्त्री बाहर जा नहीं सकती। स्त्री घर का काम अगर न करे तो गृहस्थ बिगड़ जाए। उसका घर में रहना, बच्चों का पालना, घर का काम करना उसके लिए अत्यावश्यक। वो कब गीता सुनने जाए, वो कब कहाँ जाए, तो उसके लिए घर में मंदिर होना चाहिए। और तुम्हारे स्वामी